नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सृष्टि पंड्या। आई एम वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन हालोल, गुजरात राइट नाउ। आज हम डिस्कस करेंगे नी जॉइंट के बारे में। नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो शरीर का पूरा वज़न अपने ऊपर बेयर करता है। तो नी जॉइंट को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो विद एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे उसमें वियर्स एंड टीयर्स आते रहते हैं, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते रहते हैं और उसमें ल्यूब्रिकेशन धीरे धीरे कम होता रहता है। इसलिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, कुछ फूड जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है जिससे हमारा ल्यूब्रिकेशन मेंटेन रहे। और कुछ एक्सरसाइजेस हम ऐसी आज सीखेंगे जो हमारे नी पेन को दूर करने में हमें मदद करें। अब नी पेन जो होता है वो बहुत सारे कारणों से होता है। कभी कभी जिसको हम बोलते हैं घुटने में घसारा, जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। कभी कभी घुटने की स्पेस कम हो जाती है, जिसको हम लेमन टर्म में ऐसा बोलते हैं कि घुटने में ल्यूब्रिकेशन कम हो गया है, उसमें कट कट की आवाज़ आती है, तो इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। अब उसकी वजह से क्या होता है, घुटने का अंदर का जो हिस्सा है उसमें दर्द होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन सा आता है, उसमें कभी कभी रेडनेस आ जाती है। तो उस वजह से जो घुटने का पेन है, वो घुटने का पेन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम वहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करने से क्या होता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ल्यूब्रिकेशन इम्प्रूव होता है। वो जो प्रेशर है जो नी जॉइंट पे पड़ रहा है वो प्रेशर डिवाइड होता है जब हम वॉक करते हैं। जब जैसे हम बोलते हैं ना, घुटने में वॉकिंग करना अच्छा होता है, साइकिलिंग करना अच्छा होता है, तो जब हम वॉकिंग करते हैं तो घुटने पे पड़ने वाला जो प्रेशर है, जो हमारी पूरी बॉडी का जो प्रेशर घुटने पे पड़ता है, वो थोड़ा सा उस टाइम के लिए हटता है, डिवाइड होता है पूरे शरीर के ऊपर, और इसलिए उस टाइम पे उसके ऊपर का प्रेशर कम होने से पेन कम होता है। तो इसीलिए घुटने के एक्सरसाइज में घुटने का पेन जिसको है उसको हम बोलते हैं कि वेट को रिड्यूस करो। जब हम ओवर वेटेड होते हैं तो घुटने के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है और उस टाइम पे घुटने का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ है हमारे फुटवेयर्स। हमारे फुटवेयर्स का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कभी कभी देखना, आपके फुटवेयर से आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर के किस हिस्से पे ज़्यादा वज़न आता है। जैसे अगर आपके फुटवेयर्स अंदर की साइड पे झुके हुए हैं तो उसका मतलब है कि आपको आज नहीं तो कल घुटने का दर्द आने वाला है, क्योंकि आपका पूरा वज़न घुटनों के अंदर के साइड पे हो रहा है। और इसीलिए हमारे चप्पल, जब हम नी पेन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आपके चप्पल को सॉफ्ट रखो, उसको उसको एक आर्क होना चाहिए जो हमारे पैर के आर्क को मेंटेन करे। हाई हील्स नहीं पहनो। ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो दूसरी चीज़, जब हम कट कट की आवाज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं हमारे घुटने को हम मोड़ते हैं सीधा करते तो कट कट की आवाज़ आती है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम कम है, हमारे घुटनों में कैल्शियम की कमी है। और इसीलिए हम घुटनों में कैल्शियम प्रोवाइड हो सके, कैल्शियम मिल सके, इसीलिए हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं। हम दूध, केला खाते हैं। हमारे फूड में हम विटामिन सी बढ़ सके, विटामिन डी बढ़ सके, ऐसी कोशिश करते हैं। जैसे कीवी है, ऑरेंजेस है, ये सब हम खाते हैं। और उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है, जो प्राकृतिक चीज़ हमें मिलती है, वो है सुबह की सनलाइट। सुबह सुबह की जो सूर्य किरणें हमें मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। इसलिए उसमें हम बेयर फुटेड, यानी कि हमारी नीज़ पे डायरेक्टली सनलाइट पड़े इस तरह हम बैठने की कोशिश कर सकते हैं। तो उससे हमारे शरीर में नेचुरली जो विटामिन्स हैं वो हमें मिल सकेंगे। तो इस तरह से घुटने के जो दर्द है, उन लोगों के लिए घुटने का दर्द दूर करने के लिए, उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक्सरसाइजेस है वो आज हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वो एक्सरसाइजेस हमें रोज़ करनी है। हम रोज़ दिन में 1 या 2 बार वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें स्वेलिंग है घुटने के किसी भी पार्ट में तो हम वहाँ पे आइसिंग कर सकते हैं, आइस पैक रख सकते हैं। और अगर स्वेलिंग नहीं है, बहुत लंबे समय से ये दर्द है, तो हम उसमें गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, हीटिंग एंड हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम वॉकिंग कर सकते हैं दिन में, सुबह सुबह अगर वॉकिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दिन में 10 से 15 मिनट तक का वॉकिंग हम शुरू में करेंगे, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाएंगे। और अगर हमारे पास साइकिलिंग है, स्टेशनरी साइकिल, तो हम वो भी कर सकते हैं। उससे हमारे नीज़ के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब आज जो मैं आपको एक्सरसाइजेज सिखाऊंगी वो एक्सरसाइजेज हम रोज़ करेंगे
तो हमारी घुटने का पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, हमारे मसल्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कभी कभी होता ये है कि घुटने का घसारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें ऑपरेशन करने के लिए बोला जाता है, तो उस ऑपरेशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं घुटने के मसल्स को मजबूत करके। तो आज हम ये एक्सरसाइजेस सीखेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। चलिए तो हम शुरू करते हैं नीज़ की एक्सरसाइज। नीज़ की एक्सरसाइज करने के लिए हमें सबसे पहले रिलैक्स पोजीशन में सोना है और इस तरह से हमें एक नैपकिन लेना है जिसको हम घुटने के नीचे रखेंगे। हमारे घुटने के नीचे रख के उसको हमें घुटने से प्रेस करना है। दबाइए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, दबाइए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, दबाइए, 1 2 3 4 5। यही चीज़ हमें दूसरे पैर में भी करनी है। यही इस तरह से रुमाल रखना है और उसको प्रेस करना है। हमारी सेकंड एक्सरसाइज हमें यही हमारी हील के नीचे यानी कि एड़ी के नीचे रखना है, उसे प्रेस करना है। दबाइए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, दबाइए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, एक और बार, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हर एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स होना ज़रूरी है। अब थर्ड एक्सरसाइज है, हमें पैर के पंजों को अपनी तरफ खींचना है। खींचिए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, खींचिए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, एक और बार, खींचिए 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 खींचिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हमें पैर की एड़ी को घसीट के नज़दीक लाना है, पैरों को स्लाइड करना है इस तरह से, जितना नज़दीक खींच सको। ठीक है, उसके बाद उस पोजीशन में रखेंगे और फिर नीचे। चलिए नीचे लाइए, बहुत अच्छे, फिर से खींचेंगे, नीचे लाइए, एक और बार करेंगे, खींचिए, नीचे लाइए, वेरी गुड। अब फोर्थ एक्सरसाइज, हमें इस तरह से घुटने के नीचे बोल्स्टर को रखना है। आप आपके घर में कोई तकिया हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इतना ऊंचा तकिया रखेंगे और हमारे पैरों को रिलैक्स्ड रखेंगे। हमारे पैर नीचे बेड को टच होने चाहिए। अब पैरों को बोल्स्टर के लेवल में यानी कि तकिए के लेवल में ऊपर उठाना है। चलिए, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे, एक और बार, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, एक और बार, 1 2 3 4 5। ये ध्यान रखना है कि पैरों को यहाँ से उठने नहीं देना है, सिर्फ बोल्स्टर के नीचे वाला जो पैर है यानी घुटने से नीचे वाला जो पैर है सिर्फ उसे ऊपर उठाना है, उसे उस पोजीशन में मेंटेन रखना है और छोड़ देना है। अब हम बोल्स्टर निकालेंगे, वो वाला पिलो लेंगे, उसको दोनों घुटने के बीच में रखेंगे और प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे, प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे, फिर एक बार, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। अब एक पैर को नीचे रख देंगे, उस पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे उस घुटने के लेवल तक, 1 2 3 4 5, नीचे, एक और बार, 1 2 3 4 5, नीचे, एक और बार, 1 2 3 4 5। इतनी एक्सरसाइजेज हमें लेट के करनी है। अब सिटिंग पोजीशन में जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम बैठ जाएंगे, पैरों को इस तरह से नीचे लटका के बैठेंगे और हमें सिर्फ घुटने से पैरों को ऊपर उठाना है। उठाइए, 1 2 3 4 5, नीचे, एक और बार, 1 2 3 4 5, नीचे, एक और बार, 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें घुटने से नीचे वाला जो पोर्शन है उसे बाहर लटका के रखना है और उसे ही उठाना है। हमें पूरे पैर को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ घुटने से उसे ऊपर उठाना है। अब हम करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइज। इसके लिए हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में लेंगे और इस तरह से पैर को ऊपर उठाना है, 1 2 3 4 5, नीचे। आगे इस तरह किसी चीज़ का सपोर्ट रखेंगे, चेयर का या फिर किसी टेबल का जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। फिर से उठाएंगे, 1 2 3 4 5। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़ना नहीं है, एक दूसरे के पैर को एक दूसरे से दूर रखना है
और सिर्फ 90 डिग्री लेवल तक ऊपर उठाना है। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हमें पैरों की उंगलियों पे खड़े होना है। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। एक और बार करेंगे, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। एक और बार करेंगे, 1 2 3 4 5। उसी तरह पैरों की एड़ी पे खड़ा होना है। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। एक और बार, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। एक और बार, 1 2 3 4 5।